Hello students, today I will discuss example number 26 from NCERT exercise of chapter 4 determinant. Okay, so now see example number 26. My example is so that the matrix A is equal to 2 3 1 2 satisfies the equation a square minus 4a plus I is equal to O, where I is 2 by 2 identity matrix and O is 2 by 2 zero matrix. Using this equation find A inverse. ओके तो फर्स्टली चिल्ड्रन आपको क्या करना है, ए गिवन है और आपको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई विल बी ओ. ओके देन आफ्टर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, इसी इक्वेशन को यूज़ करके आपको यहाँ से ए इनवर्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बेटा इसके लिए आपको सोल्यूशन में सबसे पहली चीज़ देखिए, यहाँ पे टर्म आपके पास में क्या है, ए स्क्वायर है, देन आपका 4a है प्लस आपका आई है. तो आप क्या करोगे, पहले तो आप ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो. बेटा ए स्क्वायर फाइंड करने का वे क्या है, ए स्क्वायर को हम ए डॉट ए लिख सकते हैं और ए की वैल्यू 2312 है, 2312 है, इसको मैंने पुट किया. देन आफ्टर अब इसको हम क्या करेंगे, ये हम इसका R1 लेते हैं और ये इसका हम कॉलम लेते हैं. तो 2 को 2 से इंटू करेंगे 4 हुआ और 1 को 3 से करेंगे 3 हुआ, 4 प्लस 3 मिलकर कितना हुआ 7 हुआ, यहाँ लिख लेंगे. फिर आप यही 2 और 1 लेकर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो में. तो ये आपका 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 दैट इज 2 प्लस 2 आपका 4 हो जाएगा. तो आप जैसे ये लेते हैं एलिमेंट, आप इसमें इंटू करते हैं तो ये एलिमेंट यहाँ लिखोगे, देन आफ्टर इसमें इंटू करते हैं तो यहाँ लिखोगे. ठीक, अब उसके बाद में क्या है, आप 3 2 लीजिए, 3 2 को आप जो है 2 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 दैट इज़ आपका 6 प्लस 6 12 हो जाएगा. और यही 3 2 लेकर आप जो है इसमें 1 2 इंटू करोगे तो आपका 3 1 जा 3 प्लस आपका 4 दैट इज़ आपका 7 हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये आ गई. अब आपको क्या करना है, हेंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a प्लस आई. तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमारे पास थी और अब उसके बाद ए हमें गिवन था, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हुआ, 4 3 जा 12 हुआ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका ये हो जाएगा. ठीक, प्लस आई की बात करेंगे तो आई आपका 2 बाई 2 का क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, उसकी वैल्यू 1 0 0 1 डाल देंगे. अब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका यहाँ से कितना हो गया, 7 1 8 ए हो गया और आपका 8 ए हो गया. तो कुल मिला के सेम हो जाएंगे, तो दोनों आपके माइनस हो जाएंगे. तो यहाँ से आपका 0 0 0 0 दैट इज़ आपका ओ आ जाएगा. तो ये आपका हो गया क्या, जीरो मैट्रिक्स आपकी वैल्यू आ गई. ठीक, एक चीज़ तो आपकी वेरीफाई हो गई. अब आपको क्या करना है, नाउ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई विल बी ओ. अब आप यहाँ ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं और ये आपका 4a है ही है. इस आई को ट्रांसपोज कर लो तो जीरो में से आप इसको माइनस करोगे तो वही रहेगा, आई माइनस का ही हो जाएगा. इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ आप जो है अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स करेंगे. तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स करेंगे तो ए एज इट इज़ और ए इनवर्स माइनस 4 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई ए इनवर्स आ जाएगा. अब पोस्ट मल्टीप्लाइंग करने के बाद यहाँ से आपको पता है कि ए इनवर्स की वैल्यू आई होती है, तो इसके प्लेस पे आपको क्या करना होगा, आई डालना होगा. तो अब आप यहाँ पे इसके प्लेस पे आई डालेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा ए और इसको भी ए इनवर्स ए लिख लिया माइनस का, ये आपका हो गया 4i इज इक्वल टू ए आई इंटू ए इनवर्स. अगर आप करते हैं तो ये चीज़ आपकी माइनस में थी तो ये माइनस में ए इनवर्स हो जाएगी. अब क्या हुआ, ए इनवर्स की वैल्यू भी आई होती है, दिस इज ए आई और माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स. अब आप यहाँ से ए आई को आप ए लिख सकते हैं, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल वही मैट्रिक्स हो जाता है. तो ये हमारा ए हो गया माइनस का 4i और इज इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स हुआ. तो अब यहाँ से अगर ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे आप तो आपको ये क्या मिलेगा, 4i हो जाएगा माइनस का आपका ए हो जाएगा. तो बच्चों यहाँ से आपका ए इनवर्स की वैल्यू ये हो गई. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो है आई को आप 4 से इंटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 0 0 4 आ जाएगा. माइनस ए की वैल्यू आपको ये पता ही थी, ये आपने पुट कर लिया. तो आप यहाँ से 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका ये 2 हो गया, 0 माइनस 3 करेंगे तो आपका माइनस 3 हो गया, 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका ये 2 हो गया. तो आपने देखा कि इसमें आपने दो चीज़ें पता करी, एक तो जो उन्होंने बोला था सेटिस्फाई करने के बाद, दूसरा क्या बोला था, उसको यूज़ करके आपको ए इनवर्स पता करना होगा. तो आपने देखा इसको इस तरीके से आप
कर सकते हैं। तो इसमें आपको अगर कहीं मान लीजिए ए क्यूब में इक्वेशन आ जाती तो उसके लिए बेसिकली क्या करना होगा, तो आप ए स्क्वायर इंटू ए करके ए क्यूब एवेलुएट कर लीजिए, देन आफ्टर ए स्क्वायर एवेलुएट कर लीजिए, तो फिर आप उसमें वैल्यू डाल दोगे तो वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। इतना हो जाता है। तो अगर आप मान लीजिए उससे ए इनवर्स आपको पता करना है तो फिर वही काम उसमें प्री मल्टीप्लाइंग या पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स आप करेंगे और उसके बाद में फिर वहाँ से आपको ए इनवर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।